चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह को झटका। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और पूर्व हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह से जुड़े छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जूनियर महिला कोच की याचिका पर चंडीगढ़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश HS ग्रेवाल ने केस को किसी अन्य न्यायाधीश को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि मौजूदा जज उनके प्रति पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं और उन्हें केस फाइल देखने तक की अनुमति नहीं दी गई। पीड़िता ने ये भी कहा कि जज स्वयं इस मामले में गवाहों की सूची में शामिल है, ऐसे में निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि 26 दिसंबर 2022 को महिला कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। सोनीपत रिश्वत कांड में खुलासा। हरियाणा के सोनीपत जिले में रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला पटवारी सुदेश और कैंटीन संचालक कृष्णचंद के मामले में नए चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रोहतक ACB की जांच में सामने आया कि पटवारी सुदेश सीधे रिश्वत न लेकर कैंटीन संचालक को बिचौलिया बनाती थी। दोनों के बीच ये तय था कि हर रिश्वत राशि में से 10% कमीशन कृष्णचंद को मिलेगा। बुजुर्ग होने के कारण उस पर किसी को शक न हो, इसलिए उसे माध्यम बनाया गया। शिकायतकर्ता अनिल की सूचना पर ACB ने जाल बिछाया और जैसे ही पटवारी ने 20,000 रुपए लिए, दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। फरीदाबाद में अपार्टमेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फरीदाबाद के सूरजकुंड थाना क्षेत्र स्थित चामवुड विलेज के क्लिफ्टन अपार्टमेंट एरोज गार्डन में सोमवार देर रात आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल पर लगी, जिसके बाद पूरे भवन में धुआं फैल गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, जबकि 1 दर्जन से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट से लगी, वहीं 6ठी मंजिल पर लगे AC के फटने से आग और भी भड़क गई थी। नारनौल में कूड़े में मिले जानवर के कटे पैर और अन्य अंग। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल शहर में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब महेंद्रगढ़ रोड स्थित कर्मचारी कॉलोनी के पास कूड़े के ढेर में जानवर के कटे हुए पैर और अन्य अंग पड़े मिले। सुबह करीब 9 बजे राहगीरों ने ये दृश्य देखा और तुरंत पुलिस व गोभक्तों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे लोगों ने आशंका जताई कि ये अंग गोवंश के हो सकते हैं, जिससे इलाके में रोष फैल गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों का पता लगाया जा सके। हरियाणा में DRO SDM को पावर के बावजूद केवल 28 रजिस्ट्रियां। तहसीलदारों की हड़ताल के चलते हरियाणा सरकार द्वारा DRO और SDM को रजिस्ट्री की पावर दिए जाने के बावजूद इसका खास असर नजर नहीं आ रहा है। सोमवार को पूरे प्रदेश में सिर्फ 28 रजिस्ट्रियां ही हो सकी। आंकड़ों के अनुसार 682 लोगों ने रजिस्ट्री के लिए टोकन लिया था, लेकिन 515 रजिस्ट्रियां पेंडिंग रह गई। सबसे ज्यादा 16 रजिस्ट्रियां रेवाड़ी में, जबकि रोहतक में 8, महेंद्रगढ़ में 2 और जींद में 1 रजिस्ट्री दर्ज की गई। इस दौरान 4.34 करोड़ रुपए की जमीन की खरीद फरोख्त हुई, जिससे सरकार को करीब 25 लाख रुपए का राजस्व मिला। तहसीलदारों की हड़ताल अब भी जारी है। झज्जर में कांग्रेस विधायक का सरकार पर तंज। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और झज्जर विधायक गीता भुक्कल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक वेलफेयर स्टेट होने के बावजूद केंद्र से बजट में कोई ठोस मदद नहीं मिल रही। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पेंशन नहीं मिल रही, न शिक्षा और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं, तो राज्य का पैसा आखिर कहाँ जा रहा है। गीता भुक्कल ने आरोप लगाया कि पहले बुजुर्गों को पेंशन का लालच दिया गया और अब उनकी पेंशन काट दी गई। इसी तरह 12 लाख राशन कार्ड एक झटके में रद्द कर दिए गए। उन्होंने सरकारी स्कूल बंद करने और भिवानी बोर्ड को बंद करने की चर्चाओं पर भी चिंता जताई। कैथल में ऑटो और ई-रिक्शा पर पुलिस सख्त। कैथल जिला ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वाले ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। अब ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पाया गया तो तुरंत चालान किया जाएगा। गलत लेन में वाहन चलाने, अधूरे दस्तावेज होने या नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन इम्पाउंड भी किया जा सकता है। पुलिस के अनुसार जिले में करीब 5500 ऑटो और ई-रिक्शा है, जिनमें बड़ी संख्या में वाहन बच्चों द्वारा चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया है।
14 दिन बाद भी आरोपी डॉक्टरों की नहीं गिरफ्तारी। यमुनानगर जिले में सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में सर्जिकल स्पंज छूटने के मामले में एफआईआर दर्ज हुए 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक किसी भी आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस देरी से पीड़ित परिवार में भारी आक्रोश है। पीड़िता के पति ओसामा का कहना है कि जांच कमेटी ने मेडिकल लापरवाही की पुष्टि कर दी है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। परिवार आज जगाधरी सिटी थाना पहुंचकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और मामले में ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाने वाले पूर्व डिप्टी सीएमओ के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेगा। पीड़ित पक्ष का कहना है कि न्याय में देरी से उनका भरोसा टूट रहा है। नारनौल में मदार रोहतक स्पेशल ट्रेन फिर होगी शुरू। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र के यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए मदार रोहतक मदार स्पेशल ट्रेन को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार ट्रेन संख्या 09639 मदार से रोहतक के बीच 16 फरवरी से 28 फरवरी तक कुल 13 ट्रिप के लिए चलाई जाएगी। ये ट्रेन सुबह 4:30 बजे मदार से रवाना होकर दोपहर 12:50 पर रोहतक पहुंचेगी। वहीं वापसी में ट्रेन संख्या 09640 रोहतक से दोपहर 1:20 पर चलकर रात 10:35 पर मदार पहुंचेगी। इससे राजस्थान और हरियाणा के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। रोहतक में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच झगड़ा। रोहतक जिले के कलानौर ब्लॉक के गांव काहनौर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। प्लॉट पर कब्जा लेने पहुंचे लोगों को ग्रामीणों ने विरोध कर भगा दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गाँव निवासी महावीर का कहना है कि उनके परिवार का पिछले करीब 40 वर्षों से इस प्लॉट पर कब्जा है। ये जमीन पहले पूर्व राज्यसभा सांसद शादीलाल बत्रा की थी, जिन्होंने बाद में इसे सरपंच निर्भय को बेच दिया। 3 साल पहले रजिस्ट्री होने के बावजूद कब्जे को लेकर विवाद बना हुआ है। मामले में ग्रामीणों ने एसपी से हस्तक्षेप की मांग की है। नूह में बीज की दुकानों पर बागवानी विभाग की रेड। नूह जिले में किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बागवानी विभाग ने पिनंगवा और नगीना क्षेत्र में बीज की दुकानों पर अचानक छापेमारी की। कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान विभाग की टीम ने अलग अलग दुकानों से कुल 9 बीज नमूने लेकर उन्हें सील कर जाँच के लिए लाभ भेजा है। पिनंगवा में रवि खाद बीज भंडार और वीर खाद बीज भंडार, जबकि नगीना क्षेत्र में सैनी खाद बीज विक्रेता और बत्रा खाद बीज की दुकानों की जाँच की गई। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिरसा में हेरोइन समेत पंजाब का तस्कर गिरफ्तार। सिरसा जिले में डबवाली पुलिस और सीआईए स्टाफ कालावाली की संयुक्त टीम ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 267.380 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 53.50 लाख रुपए आंकी गई है। डीएसपी कपिल अहलावत के अनुसार 8 फरवरी 2024 को पुलिस टीम गश्त पर थी, तभी गुप्त सूचना मिली। सूचना के आधार पर गाँव कालावाली में एसडीएम कार्यालय के पास संदिग्ध को काबू किया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि हेरोइन पंजाब से लाकर क्षेत्र में सप्लाई की जानी थी। पंचकुला पुलिस ने 21 लाख की शराब की डिस्पोज। पंचकुला पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 21 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब को डिस्पोज किया। ये शराब वर्ष 2022 से 2025 के दौरान विभिन्न मामलों में जब्त की गई थी। एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि नष्ट की गई शराब में इंग्लिश, देसी और बियर की हजारों बोतलें शामिल हैं। कुल 400 सोधा पेटी अवैध शराब को नष्ट किया गया। इस दौरान एसीपी राकेश कुमार, थाना प्रभारी और मालखाना स्टाफ भी मौजूद रहा। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नशे के कारोबार के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पानीपत में महिला पार्षद समेत 13 पर एफआईआर। पानीपत शहर के तहसील कैंप क्षेत्र में युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट के आदेश पर महिला नगर पार्षद सहित 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित हिमांशु डावर ने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। मामला 15 सितंबर 2025 का है, जब एक्टिवा उधार लेने को लेकर विवाद शुरू हुआ। आरोप है कि महिला पार्षद और उसके साथियों ने हिमांशु के घर पहुंचकर उसकी मां से बदतमीजी की और बाद में उस पर हमला कर दिया। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।